नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल को दहला देने वाली खबर सामने सीधे राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई, जहां एक मासूम 9 साल की बच्ची को जघन्य दुष्कर्म और हत्या का शिकार बनाया गया। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है और लोगों को भारी आक्रोश भी है। 7 जून की रात बच्ची अपने घर से महज कुछ दूरी पर बर्फ लेने निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। घंटों तक परिवार उसे तलाशता रहा। जब परिवार को पता चला कि बच्ची पास के एक घर में गई है, तो वह वहां पहुंची। बच्ची के पिता ने बताया कि उन्होंने उस घर का ताला तोड़ दिया और अंदर का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। एक ब्रीफकेस के अंदर उनकी मासूम बेटी खून से लथपथ थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक मेडिकल जांच में बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है और उसके शरीर पर दरिंदगी के कई निशान पाए गए हैं। इस दिल दहला देने वाली अपराध के बाद बच्ची के परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। पास के इलाके में भी छापेमारी कर रही है। मेरी बच्ची को मारा था, मैं उसे खुद गोली मारूंगी जब मुझे सुकून मिलेगा। मैं खुद गोली मारूंगी। उसने मारा मेरी बच्ची को, तड़पा तड़पा के मारा उसने। मैं मारूंगी उसको बहुत बुरी तरीके से। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है और वह चीख चीख कर आरोपी के तत्काल एनकाउंटर की मांग कर रही है। उनका कहना है कि उनके कलेजे के टुकड़े को छीनने वाले दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं। पिता ने भी अपनी इकलौती बेटी को खोने का दर्द को बयां करते हुए आरोपी को तुरंत मौत के घाट उतारने की बात कही है। बच्ची को तड़पाया, आप सब बोलेंगे इसके अंदर से सब जने कि अब हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, पुलिस से सामने लाके इंसाफ दे हमारी बच्ची को। मेरी सबसे औलाद बच्ची थी वो। मेरी बच्ची 1 घंटे से मिल नहीं रही थी। मैं उसे ढूंढ रहा था सारे में, मेरे घर वाले भी ढूंढ रहे थे। फिर हमें एक फ्लैट में उसके होने की खबर मिली। जब हम फ्लैट में पहुंचे तो ताला लग रहा था। मैंने उसका ताला अपने हाथों से तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद और भी लोग थे वहाँ पे जब ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब मैं फ्लैट में गया, अंधेरा था, मैंने उसमें मोबाइल से टॉर्च जला के देखा तो नीचे ब्रीफकेस पड़ा हुआ था, उसमें मेरी बच्ची बंद थी। ब्रीफकेस खोला मैंने तो उसको ब्लडिंग हो रही थी और नीचे कपड़े नहीं थे, ऊपर के कपड़े थे उसके, और वो बेहोश थी बिल्कुल। मैं उसे लेके वहाँ पे गली में नर्सिंग होम गया। उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया। 0 पुश्ते लेकर आया, इन्होंने उसे बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। अभी बच्ची को जीटीवी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। नेहरू विहार की सड़कों पर भी लोगों का भारी जन सैलाब उमड़ा है। लोग हाथों में तख्तियां लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। कई प्रदर्शनों में योगी मॉडल पर कार्रवाई की मांग भी उठी है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं, हत्या और यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई विशेष टीमों का गठन किया है। इसमें कल रात 8:40 पर पीसीआर कॉल आई। इसमें बताया गया है कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची है, लड़की है, जो कि यहाँ एक सूटकेस में अचेत अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार
के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में, हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहाँ से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज़ मिले हैं और उन क्लूज़ को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जाए। घटना स्थल पर मौजूद सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हर छोटे बड़े सुराग पर काम किया जा रहा है। जिस फ्लैट में बच्ची का शव मिला है उसे सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीमें भी गहन जांच कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। इस संगीन अपराध में नंदू उर्फ नौशाद नाम का एक शख्स पुलिस के रडार पर है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति नशे की आदी है और उसके 2 विवाह हो चुके हैं। पुलिस इसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और उम्मीद है जल्द से जल्द वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। यह भयानक घटना एक बार फिर देश में बच्चों, खासतौर बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हमारे बच्चे अपने ही घरों की आसपास सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। लोग सरकार और प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग कर रही है। इस मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।